किसी भी कौशल को सिखाने हेतु यदि सरल चरणों से प्रारंभ किया जाए और धीरे धीरे उसके स्तर को कठिन किया जाए या जटिल किया जाए तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सकता है। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पायसम के इस कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन उसे सफल शिक्षक की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब वह अपना ज्ञान विद्यार्थियों तक हस्तांतरित करने में सक्षम हो, या यूं कहें कि कक्षा के सभी विद्यार्थी समान रूप से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और इसके लिए आवश्यक है शिक्षक को शिक्षण तकनीकियों, नीतियों या विधियों के बारे में जानकारी हो। इन शिक्षण विधियों की चर्चा हम लोग आने वाले कुछ एपिसोड्स में करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत की, जिन्हें शिक्षण सूत्र या टीचिंग मैगजीन्स भी कहा जाता है। ये शिक्षण सूत्र किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बल्कि शिक्षा शास्त्रियों के अपने सामान्य ज्ञान और अनुभव के द्वारा बनाए गए हैं। इन शिक्षण सूत्रों या शिक्षा के सिद्धांतों की या सीखने के सिद्धांतों की संख्या निर्धारित नहीं है। ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जो सामान्य तौर पर प्रचलित हैं वो 10 प्रकार के हैं। वो इस प्रकार से हैं: सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य, अनुभव से तर्क, विश्लेषण से संश्लेषण, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम और अनिश्चय से निश्चितता की ओर। यद्यपि ये 10 प्रकार के हैं, लेकिन जो पहले 4 हैं जिनकी बात की गई वो सबसे महत्वपूर्ण है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों को पढ़ाते समय या कौशल सिखाने के लिए यदि विशेष शिक्षक इन 4 सिद्धांतों का अनुसरण करता है तो उसे उनकी सीमाएं और क्षमताएं समझने में और उनके अनुसार अपने कार्यक्रम को लागू करने में सहायता मिलती है। तो आज हम इन्हीं 4 के बारे में बात करते हैं। जिस सबसे पहले सिद्धांत की हम लोगों ने बात की वो है सरल से जटिल की। सीखना तभी प्रारंभ होता है जब विद्यार्थी आश्वस्त हो कि वो सफल होगा, और यही सफलता छात्र को आगे बढ़ने में सहायता करती है। किसी भी कौशल को सिखाने हेतु यदि सरल चरणों से प्रारंभ किया जाए और धीरे धीरे उसके स्तर को कठिन किया जाए या जटिल किया जाए तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम विद्यार्थी को या बालक को या बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, आमतौर पे हम लोग सीधे अक्षर की बात करते हैं, लेकिन यदि हम उसे पेंसिल पकड़ना या पेन पकड़ना, स्क्रिबल करना जिसको गोदागादी करना कहते हैं, उसके बाद ट्रेस करके अक्षरों को लिखना, फिर थोड़ा कठिन करते जाएं तो बिंदु जोड़ के करना, अक्षर को लिखना, और कठिन कर देंगे स्तर तो नकल करके लिखना, यदि इस क्रम से बढ़ते हैं तो छात्र के सफल होने की संभावना अधिक होती है और छात्र सीखने को प्रेरित रहता है। मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है। हर व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर आगे सीखता है।
अतः नए कौशल को सिखाने से पहले छात्र को जो कौशल आते हैं, जिस स्तर तक उसे आता है, वहां से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो छात्र भली भांति सीखता है। उदाहरण के लिए यदि हम अंक ज्ञान देना चाहते हैं, छात्र को 1 से 5 तक की गिनती आती है, हम उसे 6 से 10 तक सिखाना चाहते हैं, तो जब भी हम सिखाना शुरू करेंगे उसकी शुरुआत हमेशा 1 से 5 तक करवाकर तभी आगे 6 और 7 के अंकों को बढ़ाएंगे। हम ये मान लेते हैं कि बच्चे को तो 1 से 5 तक के अंक आते ही हैं और आज हमें 6 से सिखाना है, लेकिन अगर हम सीधा 6 शुरुआत कर देंगे तो वो छात्र के लिए बिल्कुल नई क्रिया होगी। यदि हम 1, 2, 3, 4, 5 को एक बार उसको लिखवा देते हैं, उसके बाद उसे नया अंक 6 और 7 इसी क्रम में आगे तक जोड़ते जाते हैं तो वो सीखने के लिए प्रेरित रहेगा। अगला सिद्धांत है मूर्त से अमूर्त की ओर। बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों की ये विशेषता होती है कि वो मूर्त चीजों से, वास्तविक चीजों से बहुत भली भांति सीखते हैं। उनके लिए अमूर्त अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज समझना बहुत मुश्किल होता है। तो विशेष शिक्षक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अमूर्त अवधारणाओं को सिखाने के लिए भी कुछ मूर्त PLM का या वस्तुओं का या वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो छात्र उन अमूर्त अवधारणाओं को भी भली भांति सीख जाते हैं। इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दिन और रात का कॉन्सेप्ट। यदि हम दिन के बारे में या रात के बारे में बच्चे को बताना चाहते हैं तो हम उसे वातावरण में अंधेरा दिखाकर, चांद दिखाकर, आसमान में सितारे दिखाकर, इन सब चीजों को दिखाकर हम बता सकते हैं कि ये रात है और इसी का उल्टा सूर्य की रोशनी है, बाहर उजाला है, चिड़िया बोल रही हैं। इन सब चीजों को दिखाकर हम उसे ये बता सकते हैं कि ये दिन है और इस तरह से वो बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएगा। इसके बजाय यदि हम केवल ये कहें कि दिन क्या है, रात क्या है, बच्चा बताने में सक्षम नहीं हो पाएगा। यदि उसको हमने वास्तविक वस्तुओं से जोड़ दिया है उस कॉन्सेप्ट को, तो वो भली भांति समझ पाएगा, सीख पाएगा और आगे तक याद रख पाएगा। और अंतिम सिद्धांत जो है वो है संपूर्ण से अंश की ओर। इसको स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं और विशेष शिक्षा में जिनकी हम लोग बात करते हैं। और अंतिम सिद्धांत है संपूर्ण से अंश की ओर। इसका अर्थ ये है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को देने के लिए पहले उसके पूरे स्वरूप को बच्चों को बताना, अपने विद्यार्थियों को बताना और उसके बाद उसके अंश को बताना। उदाहरण के लिए हम यदि फूल और पत्ती के बारे में केवल बच्चे को बताते हैं तो शायद वो ना समझ पाए, लेकिन यदि हम पूरा पेड़ दिखाते हैं, यदि हम पूरा पेड़ दिखाते हैं और उसके बाद उसका ये तना है, उसकी ये शाखाएं हैं, उसकी ये पत्तियां हैं, ये फूल हैं, ये फल हैं, तो वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, गाय। किसी जानवर के बारे में हम लेना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, ये गाय है, वास्तविक गाय को दिखा सकते हैं या चित्र में भी दिखा सकते हैं। उसके बाद हम उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होती है, एक लंबी सी पूंछ होती है। यदि इसके बारे में बात करेंगे तो छात्र को जल्दी समझ आएगा। तो यदि शिक्षण प्रशिक्षण में, कौशलों को सिखाने में इन चारों सिद्धांतों को ध्यान में रखकर विशेष शिक्षक उनका शिक्षण प्रशिक्षण करता है तो बौद्धिक क्षमता से ग्रसित छात्र भी बहुत हद तक चीजों को सीख जाते हैं, उनमें निपुण हो जाते हैं। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।